नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। आइए देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का माइनर, उसका कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि वो मैट्रिक्स इनवर्सिबल है भी या नहीं। अगर वो मैट्रिक्स इनवर्सिबल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? हमने कहा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इनवर्सिबल है तो उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी उसका डिटरमिनेंट निकलना चाहिए। और अगर उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता तो आप कह सकते हैं कि उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा। यानी ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए उसका डिटरमिनेंट का होना जरूरी है। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा टू फाइंड ए इनवर्स। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना। किसी भी मैट्रिक्स के ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि उसका डिटरमिनेंट निकालना जरूरी होता है। तो ए इनवर्स समझने के पहले थोड़ी बहुत डिटरमिनेंट के विषय में बातें जान लेते हैं। तो मैंने कहा भाई, इसके पहले जान लो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है यह जानना। तो मैंने आपसे कहा कि जो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, सबसे पहले ये उन मैट्रिक्स में एसोसिएट होती हैं जो स्क्वायर ऑर्डर की होती हैं। ऐसी मैट्रिसेस जो नॉन स्क्वायर की हैं उनका कभी भी डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता। मैंने कहा डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है क्या? तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत एक ऐसा नंबर एसोसिएट होता है जिसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो उसका कभी भी मान बदलता नहीं है। तो ये जो नंबर एसोसिएट है, इसी नंबर को क्या कहा गया? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ? आखिर कहना क्या चाहते हैं हम? तो मैंने कहा ए नंबर एसोसिएटेड in a square matrix, in a square matrix। नोट कर लेंगे भाई, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और कैसे एसोसिएट करता है? सच दैट its value does not change from expansion of any row or any column। क्या कहा आपने? कह दिया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत एसोसिएटेड ऐसा नंबर जिसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में विस्तार किया जाए लेकिन उसका मान बदलता नहीं है, इज कॉल्ड, यहां पे लिख सकते हो, इज कॉल्ड ए डिटरमिनेंट। क्या कहलाएगी? डिटरमिनेंट कहलाएगी।
आपने क्या कहा? ए नंबर एसोसिएटेड इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत एसोसिएट ऐसा नंबर जिसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसका मान बदलता नहीं है, उसे ही क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? अब मैंने भैया क्या कहा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स से डिनोट कैसे किया जाता है, तो मैंने कहा इट इज डिनोटेड बाय, कैसे? डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे करके लिख देते हैं, या कई बार ऐसे करके लिख देते हैं और डेल्टा आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस टाइप से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। अब मैंने कहा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या तरीका हो सकता है? तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा टू फाइंड डिटर्मिनेंट। जब आप ये जान जाते हो कि डिटर्मिनेंट है क्या, तो मैंने कहा भैया आप क्या करो, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालना सीखो। निकाला कैसे जाए? तो सबसे पहले 1 क्रॉस 1, अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मैंने क्या कहा? लेट A इज इक्वल्स टू ए। एक मैट्रिक्स दी गई A जिसके अंतर्गत एक एलिमेंट है A। मैंने कहा ये कितने ऑर्डर का है? आप देख रहे हो एक रो और एक ही कॉलम है, 1 क्रॉस 1। तो इसका बेटा डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा? A ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू स्मॉल a। क्लियर? यानी अगर 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वही एलिमेंट हो जाएगा जिससे वो मैट्रिक्स बनी हुई है। क्लियर? जब ये बात आप समझ जाते हैं तो नेक्स्ट आते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए मैंने कहा भैया लिख लो क्या? टू फाइंड, या यूं लिख दें, फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। क्लियर? मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं और वो डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर की निकालनी है? आपने कह दिया सर जी 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या तरीका हो सकता है? मैंने कहा भाई ले लो, लेट कर लो कि A इज इक्वल्स टू A B C D। यहां पे देखो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? मैंने कहा भैया डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, इस ऑन डायगोनल के एलिमेंट का गुणा करना है माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंटों का प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा आंसर होगा। अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर AD, यहां पे ऐसे गुणा कर लिया और माइनस BC। क्लियर? यही हमारा क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर? अर्थात अगर हमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो बेटा मैंने क्या कहा? मैंने लेट कर लिया कि A इज इक्वल्स टू ABCD। अब इसका क्या निकालना है? सारणिक ऑफ A या डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। कैसे निकलेगा? आपने A का गुणा D में करा लिया, AD और माइनस BC, इसको सॉल्व कर लिया, जो आएगा क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसको आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मेरे साथ ही नोट करते रहा करो। चलो भैया मुस्कुरा लो और लिख लो क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। यानी आप लिख सकते हो फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। आप देखिए अगर हमारे पास
कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट निकालना है, देन हाउ कैन वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स? कैसे निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। मैंने कहा लेट कर लो भैया, क्या लेट करना है? मैंने कहा a इज इक्वल टू, अब की बार मैंने जो डिटरमिनेंट निकाली वो मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो उसके लिए वो हमने संख्याओं के रूप में लिए। मैंने कहा भाई ये 1 2 3, इसको मान लिया 3 2 1, यहां पे मान लिया 4 1 1। क्लियर? ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई, कितने ऑर्डर की है आप यहां देख पा रहे हो, 3x3 ऑर्डर की है। तो क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। कैसे निकालना है यही तो बताना है। तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, आपके सर ने पढ़ाया था। क्या करना है कि कभी भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी पोजीशनिंग करनी है। कैसे पोजीशनिंग करोगे, जरा जोर से बोलो गणित माता की जय, और कर दीजिएगा क्या भाई पोजीशनिंग। कैसे, यहां पे क्या लिखना है प्लस, यहां पे क्या होगा माइनस, यहां पे क्या लिख रहे होगे प्लस। क्लियर? अब ये प्लस माइनस प्लस कैसे आते थे, आपने पहले ही डिसाइड किया है कि इवन पोजीशन पे प्लस रहता है और ऑड पोजीशन पे माइनस रहता है। इवन पोजीशन कैसे समझी थी, आई और जे का योग, यानी ये पहला रो पहला कॉलम, इसकी पोजीशन क्या हो गई A11, इसको जोड़ो 1 1 2, यानी इवन पोजीशन पे प्लस, फिर देखिए आएगा A12, तो यहां 2 1 3, क्या मिला ऑड, तो ऑड पोजीशन पे माइनस। आपने बेटा ये पहली वाली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो मैंने कहा भाई पहले इसकी पोजीशनिंग कर लेते हैं। अब पोजीशनिंग कर ली, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहला एलिमेंट देखेंगे, और मैं डिटरमिनेंट के विषय में पहले भी बोल चुका हूं कि किसी भी रो, मैं पहले रो के रेस्पेक्ट में विस्तार कर रहा हूं, जबकि डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या लिखी थी कि चाहे इस रो के सापेक्ष में, चाहे दूसरे वाले रो के सापेक्ष में, चाहे तीसरे वाले रो के सापेक्ष में, या पहले वाले कॉलम के सापेक्ष, या दूसरे वाले कॉलम के सापेक्ष, या तीसरे वाले कॉलम के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष विस्तार किया जाएगा, लेकिन उसका मान बदलता नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया भाई, इसे डिटरमिनेंट कहा गया, सारणिक कहा गया। क्लियर? तो मैंने पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे करना है, क्या करोगे, सबसे पहले ये प्लस आया है तो प्लस लिख लो, और प्लस के साथ क्या लिखा है 1, तो यहां 1 लिख लो। अब क्या करना है कि जिस रो और कॉलम में ये 1 है उसको आप हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। कैसे, मैंने कहा कि भाई ये 1 पहले रो और पहले कॉलम में है, इसे हटा दो। अब देखिए जो बचे उसे लिख दो, क्या मिलेगा, बोले सर जी ये पहला रो पहला कॉलम हटा तो क्या बचा, बोलो 2 1 1 1 लिख दिया। सिमिलरली आगे बढ़ गए, आगे ये क्या है माइनस का, ये क्या है 2, तो माइनस का 2 यहां लिखोगे। अब की बार जिस रो में ये 2 है और जिस कॉलम में ये 2 है उसे आप हटा दीजिएगा, जो बचे उसे बता दीजिएगा। क्लियर? तो यहां पे देखिएगा क्या हुआ, ये माइनस का 2 लिया तो पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, इसे आप हटा दीजिएगा। तो ये हटा तो क्या घटा, बोले सर जी 3 4 1 1 बचा। तो यहां पे बेटा क्या लिख दीजिएगा 3 4 1 1। आप एंजॉय करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। क्लियर? मुस्कुराते रहिएगा। आगे क्या आया, प्लस का 3, यहां पे प्लस का 3 लिखोगे। फिर से वही बात कि 3 वाले रो को, यानी जिस रो में 3 है पहले वाले रो में है उसे हटा दो, इसको कॉलम को हटा दो, क्या बचा 3 4 2 1। अभी आप देख पा रहे हो कि यहां पर
जैसे ही आपने विस्तार किया है तो अब जो डिटर्मिनेंट्स मिल रही हैं वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मिल रही हैं, और 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप बहुत पहले सीख चुके हो। यहां पे अप्लाई कर दो, कितना मिलेगा बोलो। आप कह देंगे सर जी ये आएगा 2 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 4, और इधर कितना मिलेगा +3 3 माइनस 8। इसको बेटा क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 2 में 1 गया तो 1 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -5 आएगा नहीं आएगा। जरा बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, मैं इधर लिख देता हूं। यहां पे क्या आ जाएगा 1 और माइनस का 2, इधर कितना मिलेगा माइनस का 15, कितना आएगा 15 2 माइनस का 17, और ये 1 माइनस 17 दैट इज माइनस का 16, और यही बेटा क्या हो जाएगा आंसर। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकला है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला गया है। क्या तरीका था आप बहुत पहले से जानते हो। सबसे पहले पोजीशनिंग कर ली, जिस रो और कॉलम के सापेक्ष आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी पोजीशनिंग कर लो, यानी प्लस माइनस डिसाइड कर लो। आप +1 लिखते हो, फिर आप ये कहते हो जिसमें वो एलिमेंट होगा जिस रो और कॉलम में, उसे डिलीट कर दोगे, बचे हुए को लिख दोगे, और ये प्रोसेस पूर्णतया आप करेंगे जहां तक वो एलिमेंट हैं उस रो में। करने के बाद आप उसे सिंपल कर लेते हो और आंसर निकाल लेते हो। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया माइनस का 16। क्लियर। अभी मैंने आपसे क्या कहा, ये माइनस का 16 है बेटा, यहां पे देखिए -2 3 -1 ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 3 माइनस का 15 दैट इज कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3 माइनस 15 माइनस का 12, 16 नहीं, क्योंकि यहां पे देखिए ये माइनस और ये माइनस आपने नहीं देखा, माइनस माइनस प्लस का 2 था। क्लियर। और 3 माइनस 8 दैट इज 3 माइनस 5 तो -15, इसको घटाओ जोड़ो, आंसर कितना आया माइनस का 12। तो ये था 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब मैंने आपसे कहा कि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जब आप 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल लेते हो तो सिमिलरली अगर किसका निकाला जाए 4 क्रॉस 4 के ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा कि सबसे पहले पोजीशनिंग कर लो। जैसे 3 क्रॉस 3 में 2 क्रॉस 2 का सब डिटरमिनेंट बनता है, ऐसे ही जब आप 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसमें 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का सब डिटरमिनेंट आपको मिलने वाला है। क्लियर। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने को आपसे कहता है। क्लियर। तो चलिए आपने 3 क्रॉस 3 तक पढ़ लिया, अब 4 क्रॉस 4 का करना चाहो तो इसी बिहाफ पे आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि आप सीख चुके हो कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। अब एक बार अगर आपने डिटरमिनेंट के विषय में जान लिया है तो बेटा एक बात बता दूं, आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात ये जानना, आपने लिख दिया टू फाइंड ए इनवर्स, कि मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला जाए। तो मैंने कहा ए इनवर्स कैसे निकालोगे। अगर मैं ए इनवर्स निकालने की बात करूं तो बहुत सारे मेथड हैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। कौन कौन से मेथड हैं, मैंने कहा देयर आर फॉलोइंग मेथड by which we can find a इनवर्स। बहुत सारे मेथड होते हैं जिनसे हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं तो आप यहां लिखने वाले हो बेटा। नंबर फर्स्ट डाल लो बाय मैट्रिक्स मेथड। पहला मेथड कौन सा था, बोले सर जी पहला मेथड था मैट्रिक्स मेथड और दूसरा मेथड था बाय
एलिमेंट्री रो आर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप ट्रांसफॉर्मेशन रो अथवा कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्या कर सकते हो, उसका ए इनवर्स निकाल सकते हो। और थर्ड क्या था, थर्ड आप बाई, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी इनवर्स निकालेगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स निकाला जाता था। और अगर चौथे की बात करें तो बाई ट्रिकी मेथड, ये भी आपका एक तरीका होता है जो हम लोग ट्रिक में डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जिन मेथड्स के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला जा सकता है। मैंने कहा कौन कौन से मेथड, आप बोले सर जी बाई मैट्रिक्स मेथड, बाई एलिमेंट्री रो आर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आपने पढ़ा हुआ एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था कि कैसे इनवर्स निकाला जाता था। और थर्ड है बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और फोर्थ क्या था, बाई ट्रिकी मेथड, कि हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करके भी इनवर्स निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। क्लियर। हमें यहां पे पढ़ना है सबसे पहला मेथड, जो कि कौन सा मेथड है, बाई मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड के बिहाफ पे हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे ये जानना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं पहला मेथड क्या था। आप लोग इसे नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिएगा, अपने नोट पे नोट कर लो। क्लियर। और थोड़ा सा मुस्कुरा दो, क्योंकि आपके मुस्कुराने से हमको ऊर्जा मिलती है, हमें पढ़ाने में और आनंद प्राप्त होता है। जितना अच्छा फीडबैक आप लोग देंगे उतना ही आनंद प्राप्त होने वाला है। मैंने कहा भैया चलिए लिख लेते हैं कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। क्लियर। बाई मैट्रिक्स मेथड आप कैसे ए इनवर्स निकालोगे ये जानना। तो आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय, कैसे, ए इनवर्स। ए इनवर्स से डिनोट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को, एंड डिफाइंड एज, बेटा कैसे डिफाइंड है, आप लिख सकते हो कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, याद रहे यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। इसीलिए मैंने आपसे कहा था किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो आप कहने वाले हो कि उसका ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। तो मैंने कहा भैया मैट्रिक्स मेथड क्या था, कुछ नहीं था, आपने कह दिया ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप कहने वाले हो कि सर जी यहां पे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए अभी हमने सीख लिया है कैसे निकाला जाता है। तो भैया ए इनवर्स निकालने में क्या जाता है, और यही क्या कहलाता है मैट्रिक्स मेथड, कि हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द मैट्रिक्स मेथड बाय व्हिच वी कैन फाइंड द ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए भैया नोट कर लो। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, इसका बेहतरीन एग्जांपल, और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड जिससे ए इनवर्स निकालते हैं, आप लोग नोट कर लो और एक बेहतरीन एग्जांपल करते हैं आपके साथ। चलिए आपके लिए नोट करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड ए इनवर्स, ये दिया गया ए इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 5 1 3 4। सबसे पहले हम लोगों ने
ए इनवर्स बाई मैट्रिक्स मेथड सीखा है, तो उसी से ए इनवर्स हम लोग निकालने वाले हैं। क्लियर? बारी बारी से अभी सेकेंड नंबर आएगा तो उसको समझेंगे कि बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाला जाता था। क्लियर? ए इनवर्स को तो अभी हम लोग मैट्रिक्स मेथड से निकाल लें। तो मैंने कहा था कभी भी मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करो या कभी भी आपको इनवर्स निकालना है तो एक बार देख लो कि क्या उसका डिटरमिनेंट डिफाइंड है या नहीं। तो इसका जरा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। कैसे निकालोगे? यहाँ पे पोजीशनिंग आपने कर ली, प्लस माइनस प्लस, ये आएगा 1। मैंने कहा मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको काटा इसको काटा, 4 4 जा 16 माइनस 15 और इधर माइनस का 3। बेटा ये क्रॉस 4 माइनस 5 कितना मिलेगा? प्लस का 3। आगे बढ़े, ये कट कितना मिला? 3 माइनस 4। जरा बेटा इसको कैलकुलेट करो, ये मिलेगा 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, इधर कितना मिलेगा? प्लस 3 इंटू माइनस 1। जरा बेटा कैलकुलेट करो, 1 प्लस 3 माइनस 3, ये आए 4 माइनस 3, 4 से 3 हुआ फ्री, कितना मिला? 1। यानी डिटरमिनेंट आपका कितना मिल गया? 1 के बराबर आ गया। क्यों भाई? बड़ा आसान था। आपने लिख दिया कि सर जी सिर्फ डिटरमिनेंट ही तो निकालना था, निकाल लिया। अभी आप पढ़ते क्या हो? आप पढ़ते हो कि सर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट तो 1 के बराबर आ गई है आपके पास, तो कह सकते हो, और 0 भी नहीं आई है, इसका मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, एग्जिस्ट है। अब देखिए मैंने कहा एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता था, तो याद करो वो दिन या वो वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाया था एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी का ट्रांसपोज। अभी बेटा ये सी क्या था? ये किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर एलिमेंट से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, वही क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। यानी सी क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स से बनी हुई, कोफैक्टर एलिमेंट से बनी हुई मैट्रिक्स। तो आइए इसका सी निकालते हैं और सी निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं ताकि क्या मिल सके? एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए मैंने कहा भाई निकालो सी, तो फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्लियर? कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हम लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले C11 निकाल। ये 1 1 2 प्लस का आएगा। अब देखिए क्या मिलेगा? पहला रो पहला कॉलम 4 3 5 4 3 5 4। जरा बेटा इसको कैलकुलेट करो, 16 माइनस 15 दैट इज कितना मिल जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके क्लियर? ऐसे ही बेटा जरा किसका मान निकालो? C12 की वैल्यू निकालो। तो अब की बार माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 2 1 3 हो जाएगी, पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी ऑड के कारण। तो अभी देखिए क्या मिलेगा? ये गया कौन कौन? C12 पहला रो दूसरा कॉलम 1 1 5 4। क्या आ जाएगा बेटा? 1 1 5 4। जरा इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा -4 -5, 4 एकम 4 5 एकम 5, यानी कितना मिल जाएगा? -1 दैट इज कितना मिलेगा? 1 आएगा। C13 बेटा निकाल लो। अब की ये प्लस का रहेगा और पहला रो तीसरा कॉलम हटा दो, पहला रो तीसरा कॉलम 1 1 4 3। यहाँ पे नोट कर लो 1 1 4 3। जरा बेटा कैलकुलेट करो, 3 4 दैट शुड बी -1। अभी क्या आएगा? C21 निकाल लो। C21 माइनस, अब क्या करना है? दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 3 3 3 4। कितना आ जाएगा? 3 3 3 4। कितना आएगा? बोलो बेटा। -12 -9 आ कितना आ जाएगा? -12 में 9 गया 3, कितना मिल जाएगा? -3 आ गया ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है C22। आपकी पोजीशन पॉजिटिव होगी। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम क्या कर दीजिएगा? हटा दीजिएगा। दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो 1 1 3 4। देखिए ये दूसरा रो है दूसरा कॉलम तो 1 1 3 4। यहाँ पे लिख लो 1 1
3 4। कितना आसान है, 4 - 3। गाते हुए मुस्कुराते हुए क्या निकाल रहे हो, C22। आपने कहा सर जी अब क्या निकाल लो, बोले सर जी C23 निकाल लो। यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन नेगेटिव हो रही है। तो बेटा कौन सा रो कौन सा कॉलम, बोले दूसरा रो तीसरा कॉलम। क्या बचा, 1 1 3 3 लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 1 3 3। जरा बेटा निकालो इसको, तो -3 - 3 और 3 से 3 फ्री, कितना मिल गया, 0 आ गया। आगे और बढ़ जाते हैं, कितना, C31 निकाल लेते हैं, पॉजिटिव मिलेगा। कैसे, तीसरा रो और पहला कॉलम 3 4 3 5 लिख दीजिएगा, 3 4 3 5। कितना आएगा बेटा, कैलकुलेट करो, 15 - 12 दैट इज 3। क्लियर, आ जाएगा ना, बोलिए अभी क्या निकालना है, C32। जरा बेटा C32 निगेटिव आएगा, क्या मिलेगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 3 5। नोट कर लो यहाँ पे 1 1 3 5। जरा कैलकुलेट करो, -5 - 3, तो बेटा कितना मिल जाएगा, 5 3 2। यहाँ पे कितना मिला, -2। अभी एक एलिमेंट बाकी, वो मैं इधर निकाल देता हूं, C33। बेटा C33 क्या आएगा, ये पॉजिटिव का आएगा। कौन सा रो कौन सा कॉलम, बोले तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। कितना बचा, 1 1 3 4। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 1 3 4। क्यों भाई, जरा बोल दो, 4 - 3 कितना आ गया, 1। क्लियर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सारे के सारे कोफैक्टर एलिमेंट्स आपने निकाल लिए। क्लियर, एक बार कोफैक्टर एलिमेंट मिल गए तो अब आप क्या निकाल सकते हो, बोलो बेटा, आप निकाल सकते हो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैंने कहा भैया इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स C यहां पे लिख देंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स C बराबर क्या लिखते थे, सारे एलिमेंट्स, C11 कितना आया है, 1। C12 कितना आया है, 1। C13 कितना आया है, -1। C21 कितना आया है, -3। बोले C22 कितना आया है, 1। C23 कितना आया है, 0। C31 कितना आया है, 3। लिख देंगे, C32 - 2, C33 1 लिख दिया। क्या मिल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला। अभी हमें क्या करना है, बोलो बेटा, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट बराबर, अभी आप क्या लिखते थे कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर C का ट्रांसपोज। जरा बेटा C का ट्रांसपोज यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। और ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दीजिएगा, गाते हुए और मुस्कुराते हुए। क्या भाई, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा, तो जैसे ये कॉलम है क्या मिल जाएगा, 1 - 3 3। ये कॉलम है, इसे रो बना दो, 1 - 2। इधर बेटा क्या आ जाएगा, -1 0 1। आशा करता हूं कि आप हमारी पूरी बात समझ पा रहे हो। क्लियर, ये क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ A। अभी आपको निकालना क्या है, बोलो बेटा, आपको निकालना है A इनवर्स। तो अभी आपने A इनवर्स क्या बोला था, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A कितना पता, ये पूरा आपने निकाला है, और डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है, 1 पता किया था, पहले ही निकाल लिया था। तो जाहिर सी बात है कि इसके एडजॉइंट के मान में A डिटरमिनेंट ऑफ A का भाग कर दिया जाए। जरा बेटा यहाँ पे लिख दो, कितना एडजॉइंट आया है, 1 - 3 3। कितना, 1 1 - 2 -1 0 1। कितने का भाग करना है, 1/1। अब 1 का भाग करोगे तो जाहिर सी बात है यही एक बार फिर से आपको मिल जाएगी। तो A इनवर्स इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए गणित के रस में डूबते हुए गाते हुए लिख देंगे A इनवर्स बराबर 1 - 3 3 और 1 1
-2 -1 0 1 और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से इसके आंसर को लिख देंगे और कह देंगे भैया ये हमारा ए इनवर्स निकालने का तरीका था। और ये कौन सा तरीका था, बाय द मैट्रिक्स मेथड, जिसमें फार्मूला कौन सा लगाया गया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मैट्रिक्स मेथड से ए इनवर्स निकालने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।